लो यार ये बाइक। मक्खी मच्छर मरेगा। अभी हम अपने सस्पेंशन में थोड़ी स्टिफ करा रहे हैं। सेकंड सर्विस अराउंड मेरे को थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ी है इसकी, तो कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले व्हीकल में जाना है। व्हाट इज़ अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज करने वाले हैं अपनी बाइक की सेकंड सर्विस। एज यू कैन सी बाइक पीछे खड़ी है, तो किलोमीटर्स आपको एक बार दिखा देता हूँ कितने हो चुके हैं। हियर इट इज़ ब्यूटी। चाबी 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 तो चाबी जल्दी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे सर्विस का साइन आ चुका है एंड किलोमीटर्स हो चुके हैं 6104। सर्विस होनी चाहिए थी 6000 किलोमीटर पे, पहले 100 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। तो आज हमारा प्लान इसको ओखला ले जाने का, इसकी सर्विस कराने का। तो आज बाइक की सेकंड सर्विस होने वाली है। बेसिक सारी चीज़ें मैं सेट कराने वाला हूँ, क्योंकि चेन स्प्रॉकेट थोड़ा ढीला हो गया है एंड ये वाला लोग अब देख सकते हो ये थोड़ा ढीला हो गया, इसका वो कराना है। एंड बाकी बाइक में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अब तो एकदम परफेक्ट चल रही है काफ़ी टाइम से। पहले ही काफ़ी ज़्यादा लेट है, टाइम ऑलरेडी हो चुका है अराउंड 11 एंड हमें 11 तक वहाँ पे पहुँचना था। तो टाइम हो चुका है 10:59 एज यू कैन सी। तो लेट्स गो। ओके सो लेट्स गो, चलते हैं ओखला। यहाँ से 30 किलोमीटर, 0 किलोमीटर सर्विस दिखा रहा है यहाँ पे। देखो 27 टेम्परेचर दिखा रहा है। तो चलो चलो इस गाने भी चला लिए जय, क्या गाने चला ले रहे, गाने भीगी भीगी सुनेंगे आज हम, मज़ा आएगा। पहले जो मेरी बाइक में दिक्कत आई थी इसका मिसिंग लेना एंड वो फ्यूल पंप वाला इशू, वो तो सब सॉर्ट हो गया है। वो शायद फ्यूल की वजह से था, जो भी था सब सॉर्टेड है। काफ़ी टाइम से बाइक सही चल रही है। बाइक के किलोमीटर्स मैंने आपको दिखा दी रहे, 6106 हो गए। अभी 30 किलोमीटर और जाना है तो ऊपर हो जाएंगे। बट अभी मेन दिक्कत क्या आ रही है, थोड़ा सा लॉक ढीला है एंड क्विक शिफ्टर है जो सही से वो काम नहीं कर रहा है। वो काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि चेन सही से एडजस्ट नहीं है। शायद ये एक मेजर सर्विस होने वाली है, इस पर एयर फिल्टर भी चेंज होगा, चेन अच्छे से क्लीन होगी, वो तो हमेशा होती है। बट शायद इस बार एयर फिल्टर चेंज होगा। एंड अगर ऐसा होता है कि एयर फिल्टर चेंज होने वाला है एंड वो ज़्यादा महंगा हुआ, अराउंड शायद अगर इसका ऑयल फिल्टर देखा जाए तो वो 1100 रुपये का है। अगर एयर फिल्टर भी ऐसा है कि 2-3 हज़ार का होता है इसका स्टॉक एयर फिल्टर, तो मैं वो नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मार्केट में हमारे पास ऑप्शन आ चुका है DN एयर फिल्टर्स का। तो DNA हम इसमें लगवाएंगे, अभी स्टॉक वाला लगा देंगे, उसके बाद DNA लगवाएंगे। तो आप सब लोग पूछ रहे थे बाइक सही है या नहीं है। यार बाइक एकदम सही है एंड मैं काफ़ी इसको राइड कर रहा हूँ, बट थोड़ा ना सोलो राइड कर रहा हूँ, सोलो राइड्स एंड विदाउट कैमरा, थोड़ा पीस एनवायरनमेंट एकदम की, ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे कंटेंट वगैरह का भी, क्योंकि बाइक्स खाली कंटेंट के लिए नहीं होती है यार, हमें खुद के लिए भी कभी कभी चलानी चाहिए। जैसे आज मैं निकला हूँ मेजर सर्विस कराने इसकी एक, मतलब मैं कल रात से इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ना इस चीज़ को लेके कि कल सर्विस होने वाली है ऐसा वाला सीन था। तो चलो फ्यूल अप कराते हैं। रेंज आई है 135 किलोमीटर्स एंड 500 रुपये में हाफ टैंक हुआ है, क्योंकि बाइक का टैंक बिल्कुल खाली था। आज मैं बाइक चलाने जा रहा हूँ अपने फेवरेट हाईवे पे, जिस पे मैं पिछले 4-5 साल से राइडिंग में हूँ एंड उसी हाईवे पे ज़्यादातर मैंने बाइक चलाई है। तो बहुत फ़न लगता है मुझे वो वाला रोड, मतलब मेरे को अच्छे से याद है। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल एक होता है ना कि यार इस रोड पे मैं सबसे ज़्यादा कम्फी हूँ बाइक चलाने में। मेरे को एक चीज़ याद है उस वाली रोड पे, अपनी पुरानी रोड जहाँ पे इतना फ़न किया गया है पहले। बहुत क्रेजी है यार ये रोड ना, मेरे को इतना अच्छे से याद है कि मैं यहाँ पे दिल खोल के बाइक चला सकता हूँ, जितनी तेज़ में चलाना चाहूँ एंड जैसे भी चलाना चाहूँ। बहुत क्रेजी फ़न है। बस एक ये वाला पैच है जहाँ पे लोग रोड क्रॉस करते हैं, उसके बाद सब सॉर्टेड है। अब मैं कैसे भी चला सकता हूँ यहाँ पे। आई एम सॉरी गाइस थोड़ा सा हाइपर राइडिंग के लिए, बट आज आपको यही देखने को मिलने वाला है वीडियो में, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग, मैंने यहाँ बाइक नहीं चलाई है अच्छे से। छोटी सी व्हीली होगी गाइस। I'm loving it भाई। ट्रैफिक हो कुछ हो, ये रोड मेरी फिंगर टिप्स पे एकदम।
डजंट मैटर कितना ट्रैफिक हो, कुछ हो इसमें। ब्रेक इतने अच्छे नहीं है, ब्रेकिंग और इम्प्रूव की जा सकती है इस बाइक की, जो कि हम जल्दी करने वाले हैं। इसके अंदर नॉर्मल पैड्स आते हैं, हम डालेंगे इसके अंदर सिरेमिक पैड्स सून ब्रो। एंड उसका भी आपको एक अल्टरनेटिव बताऊंगा कि कहाँ से अच्छे और सस्ते पैड्स लेने हैं। इतने महंगे लेने के फ़ायदे नहीं, क्योंकि अप्रीला जो दे रही है वो 10,000 है खाली फ्रंट के लिए। भाई फिफ्थ गियर 180 कर दे रही है ये बाइक ब्रो, सोचो ऊपर कितना जाएगी। मेरे को फिफ्थ गियर टॉप चेक करना है, इसका कितना जाएगा। भाई फिफ्थ गियर 182, मदरफकर 182 भाई। हाँ ये इजी 200 हिट करेगी भाई, बहुत प्यार से भाई। और अभी सर्विस नहीं है तब इतना ज़्यादा जा रही है। वाह भाई वाह, आई लव दिस बाइक भाई। ये एकदम वर्थ इट था इसमें पैसे लगाना। इतनी अच्छी बाइक इतने पैसे में मिल रही है ना ब्रो, आंख बंद करके ले लो यार ये बाइक। मैं 6-7 लाख रुपए में दूंगा तब भी ये ना वर्थ इट लगेगी ये बाइक, क्योंकि सच में बता रहा हूँ जो सारी दिक्कतें थी उनको सबको साइड रखो, वो कहीं ना कहीं मेरी गलती की वजह से थी। बट ये बाइक जो है ना, ये बाइक जो फन और वो देती है बहुत क्रेजी है, बहुत ज़्यादा। अब आपको सीधा मिलते हैं हम ओखला, एंड आपको पूरा प्रोसेस दिखा दो। थोड़ा बहुत आपने राइड एंजॉय कर लिया है। डू नॉट ट्राई दिस एट होम एंड घर के बाहर भी घर पे तो कर नहीं पाओगे, पर घर के बाहर भी डू नॉट ट्राई दिस जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो इस चीज़ को लेके। मेरा 5 साल इसी रोड पे निकला है, इसी रोड पे बाइक चलाई, इसी रोड पे बाइक सीखी है, तो बहुत इम्पैक्ट करती है वो सब चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ पे इतना कंफर्टेबल हूँ। वरना मैं किसी और रोड पे इस तरह नहीं चलाता हूँ। सो गाइस वी आर एट अप्रेलिया सर्विस सेंटर एंड ये बैक गेट है, तो सर्विस सेंटर इधर ही है। ओके चलो फिर कराया जाए आज काम बाइक का, क्या चल रहा है देख के आते हैं अंदर। Here we are, बाइक लग चुकी है ऊपर एंड आज है सेकंड सर्विस, जो भी मेन बेसिक चीज़ें होने वाली है। एयर फिल्टर, ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर सब चीज़ें चेंज होने वाली है। एयर फिल्टर भी मैं अभी स्टॉक ही चेंज करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सुनने में आया कि जो डीएनए एयर फिल्टर अभी आया है इसका, उससे भी एरर आ रहा है बाइक में। तो कुछ 1-2 लोगों ने डलवाया, तो मेरे को सुनने में आया वो चीज़ें हो रही है। तो यस, देखते हैं आज क्या होने वाला है, सब चीज़ें वीडियो में आगे बताऊंगा। तो गाइस अभी बेसिक इसका क्या हो रखा है, गियर्स जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखे हैं एंड मेरे हिसाब से कुछ शिफ्टर में दिक्कत है, क्या है, या ट्यूनिंग की दिक्कत है, वो चीज़ सॉल्व हो जाने वाली है। एंड इंजन ऑयल टॉप अप तो नहीं होगा, चेंज होगा। इंजन ऑयल हमेशा चेंज होगा, कूलेंट टॉप अप होगा। इंजन ऑयल एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, जब भी अप्रैल आते हो तो शायद यहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप इंजन फ्लश करो हमेशा हर सर्विस पे, बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट सर्विस पे फ्लश हुआ था, आप सेकंड पे फ्लश नहीं करूँगा, मैंने मना कर दिया है। हमेशा 15 से 20 हज़ार किलोमीटर पे एक बार फ्लश करना है अपना इंजन, उससे पहले मत करो तो ही सही है। बाकी थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू है टायर्स में एंड कैलिब्रेशन का। एक नई चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ, कैलिब्रेशन कैसे होती है इसकी, हम खुद से कर सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें और मेरे को पता चली है, वीडियो में आगे बने रहो, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो इंजन ऑयल है वो ड्रेन हो चुका है, कुछ इस तरह से निकला है। एंड जो वो हमारा ऑयल फिल्टर, एंड यहाँ पे अभी नया वाला ऑयल डल रहा है, ये नया वाला हमारा ऑयल फिल्टर जिसके अंदर पहले से इंजन ऑयल थोड़ा सा जा चुका है। इंजन ऑयल चेंज हो चुका है एंड अब हो रहा है बेसिक पार्ट इसका चेन क्लीनिंग का, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपनी चेन क्लीन हमेशा रखनी है, मेंटेन रहेगी, जितना ज़्यादा मेंटेन रहेगी उतना ज़्यादा लंबा चलेगी, तो मेक श्योर हमेशा क्लीन रखनी है। चेन क्लीन हो चुकी है, ऑयल चेंज हो चुका है, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, अब बारी है एयर फिल्टर की। तो अब इसकी हालत देखते क्या निकलेगी आफ्टर 6000 किलोमीटर, कैसा निकलने वाला है इसका एयर फिल्टर। तो 6000 किलोमीटर्स कुछ ऐसी हालत है, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है बट फिर भी ठीक है, चेंज करा दे रहे। डीएनए अभी तो लगाने का कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं लगा रहा हूँ जब तक उसके रिव्यू सही नहीं आएंगे। और इसके अंदर शायद कोई सेंसर भी बता रहे थे भैया, एयर फिल्टर का सेंसर है। ओके, तो ये सेंसर भी है, ये एरर दे देता है अगर आपने डीएनए लगाया, कुछ ऐसा अभी सुनने में आ रहा है। और एयर फिल्टर के अंदर देखो
देख रहे हो, मक्खी मच्छर मरे हुए हैं भाई, लेजिट मक्खी मच्छर। नॉइस। तो ये नया फिल्टर है, कुछ इस तरह, इतना डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसको एक और दिक्कत छोटी सी आ गई है, जो हमारा पास स्विच था वो थोड़ा सा हार्ड चल रहा था, तो ये खुलवा के देखा तो ये देखो इतना ज़्यादा दम लग रहा है। तो ये अंडर वारंटी हमारा पूरा जो इधर का मॉड्यूल है ये चेंज हो रहा है। एंड बाकी सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें हो चुकी है बाइक में, जो आपका एयर फिल्टर, ऑयल चेंज हो चुका है, चेन एडजस्ट हो चुकी है, ल्यूब हो चुकी है, साफ़ हो चुकी है, अब बाइक की वॉशिंग रहती है, ये वाला पार्ट रहता है। इसके बाद सस्पेंशन भी सेट करने वाले हैं। तो अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके देखो, ये दो लाइन्स जो आप देख रहे हो ना, दोनों पे अभी सेम जगह लाइन्स है। क्या होता है कि जब हम इनको सेट करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर नीचे होगा, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्टेप कराने का, क्योंकि आगे वाले सस्पेंशन जितने स्टेप रहेंगे उतना अच्छा है। तो यस, अभी ये भी सेट करके आपको दिखाएंगे। शायद अभी तक किसी ने नहीं किया है, टूल्स वगैरह नहीं आए थे यहाँ पे अप्रैल में ये सेट करने के ना बताया गया था, बट अभी हम इनको प्री लोड एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी सस्पेंशन एडजस्टेबल है, तो इसको थोड़ा सा स्टिफ करेंगे आज। तो अभी हम अपने सस्पेंशन ना थोड़े स्टिफ करा रहे हैं। अरे बहुत स्मूथ है, तो ये नीचे चला जाएगा। और ये देखो बस, ये एक और जो लाइन है वो नीचे चली गई है। आप इधर भी देखो, वो ऊपर है, नीचे जा रही है, तो ये स्टिफ हो जाएंगे बाकी वाले सस्पेंशन थोड़े। ओके, सो सर्विसिंग डन एंड जो बिल वगैरह मैं आपको घर जाके पूरा दिखाऊंगा। अभी के लिए बाइक का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसा हो गया है। सेकंड सर्विस अराउंड मेरे को थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ी है इसकी। चलो बात ही कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में। बिल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पॉज करके देख सकते हो। तो अराउंड 5162 मैंने पे किया है, जिसमें कि इसका जो एयर फिल्टर है वो 1600 है। बाकी और कोई चार्जेस इस बार लगे नहीं है, खाली एयर फिल्टर का लगा एक्स्ट्रा, क्योंकि वो चेंज ही करा लिया मैंने, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा कि मच्छर मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, क्योंकि सामने इसका इंटेक है, वहाँ से अंदर जाते हैं वो, तो ऐसा वाला सीन था। बाकी ऑन एन एवरेज उतना ही कॉस्ट पड़ा है। लास्ट टाइम मेरे को पड़ा था 3100 कुछ, 31-32 शायद इतना, क्योंकि पिछली बार एयर फिल्टर नहीं था, इस बार एयर फिल्टर चेंज हुआ है। बाकी सब बेसिक वही चीज़ हुई है, चेन क्लीन, चेन ल्यूब एंड इंजन ऑयल भी चेंज हुआ है 5000 किलोमीटर पे। ज़रूरी है कराना यार, देखो हर 5000 किलोमीटर पे इसका इंजन ऑयल चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है बेबी, इसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। एंड बहुत स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड रन कर रही है। मतलब शुरू अभी एंड में मेरे को फील होने लगा था कि ठीक है बाइक उतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, बट पता था कि सर्विस वगैरह का टाइम आ रखा है, तो इसलिए। एंड बाइक में कोई इशू नहीं है, नो मिसिंग नथिंग। अब ये चलेगी एकदम ब्रांड न्यू, क्योंकि पूरा ECU भी मैंने इसका एक बार रीसेट करा दिया है। एंड एक और चीज़ मैं नहीं आपको बताता हूँ आज, जो मैंने सीखी है यहाँ पे। अभी आपकी जो अप्रैल की बुकलेट है, कभी वो पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी वो चीज़। वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट। तो कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले व्हीकल में जाना है एंड कैलिब्रेशन करना है, जो कि स्पीड नोट करेक्ट है, ठीक है। अभी हम इसको लेके चल रहा है, सेकंड गियर 40 की स्पीड। होल्ड स्पीड देखो, कैलिब्रेशन डन, की ऑफ। मतलब क्या करना है हमें, इसकी चाबी बंद कर देनी है 60 सेकंड के लिए। इसको रोकेंगे एंड 1 मिनट के लिए खड़े रहेंगे, चाबी बंद करके, की ऑफ। कैलिब्रेशन हो गया है डन। इस तरह से आप कुछ अपनी बाइक का कैलिब्रेशन कर सकते हो। ब्रो अरे भाई बहुत स्मूथ हो गया है, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू। ओह नाइस, अच्छा लगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड एक चीज़ बताता हूँ, ये काफ़ी इजी है मेंटेन करना, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ बड़ा टास्क नहीं है इसको मेंटेन करना। ज़्यादा हाइप डेबस की अप्रिलिया है ये, वो पार्ट्स ज़्यादा महंगे हैं, समझता हूँ वो चीज़, बट ख़राब नहीं होते इतनी जल्दी। एंड मेंटेन करना इजी है, सर्विसिंग ज़्यादा नहीं है। सर्विसिंग कॉस्ट 5000 रुपये अगर ऐसी बाइक के लिए है तो वो कोई महंगा नहीं है। एंड अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर इसमें लगा सकते हो, बट अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी शायद एरर वगैरह शो कर रही है उस चीज़ पे ये। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ।